हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की इस कहानी में हम बात करने वाले हैं उस बड़े बदलाव की जो आने वाले वक्त में दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों का खेल पूरी तरह बदल सकता है। आपने अक्सर सुना होगा, तकनीक पर वही राज करेगा जो कल के भविष्य को पकड़ लेगा। और आज की हमारी कहानी इसी बारे में है। दोस्तों, अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड वॉर शुरू हो चुका है। दोनों देशों के बीच टैरिफ को लेकर तनाव चरम पर है। इसी बीच भारत ने ऐलान कर दिया है, अब हम आत्मनिर्भर बनेंगे। और आत्मनिर्भरता का मतलब सिर्फ अपने लिए सामान बनाना नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी खुद को इतना मजबूत करना है कि किसी विदेशी ताकत पर निर्भर न रहना पड़े। लेकिन असली धमाका तो तब हुआ जब यह खबर आई कि भारत की एक कंपनी, एक स्टार्टअप, दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनी गूगल को टक्कर देने के लिए मैदान में उतर चुकी है। भारत बनाम अमेरिका, टैरिफ की जंग। अमेरिका ने भारत पर 50% तक का टैरिफ बढ़ा दिया। सोचिए दोस्तों, इतने बड़े टैरिफ का सीधा असर भारत की इकोनॉमी पर पड़ना ही था। जहां पाकिस्तान जैसे देश पर सिर्फ 19% टैरिफ लगाया गया, वहीं भारत पर पूरा 50%। यह साफ इशारा था कि अमेरिका चाहता है भारत दबा रहे, उसकी शर्तों पर चले। लेकिन भारत ने भी हार मानने वाली कौम नहीं है। कहा जाता है, हमेशा गरीब आदमी के पेट पर लात मारी जाती है। वैसा ही हाल छोटे देशों का होता है। बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश हमेशा छोटे देशों पर दबाव डालते हैं। मगर अब भारत ने फैसला कर लिया है कि वो सिर्फ दबेगा नहीं, बल्कि उठकर पूरी दुनिया को चौंकाएगा। टेक्नोलॉजी का गेम अब जरा सोचिए, आज की तारीख में अगर इंटरनेट से गूगल को हटा दिया जाए तो क्या बचेगा? न गूगल सर्च, न गूगल क्रोम, न यूट्यूब, न जीमेल। हमारी पूरी डिजिटल लाइफ गूगल पर टिकी हुई है। और यही भारत की सबसे बड़ी कमजोरी रही है कि हम अपनी जानकारी, अपनी सर्च, अपनी डेटा पूरी तरह एक अमेरिकी कंपनी को सौंप चुके हैं। लेकिन अब भारत ने प्लान बनाया है। गूगल जैसी कंपनियों पर निर्भरता खत्म करो और खुद का विकल्प तैयार करो। नया भारतीय सपना, गूगल का विकल्प। दोस्तों, आपने नाम सुना होगा, परप्लेक्सिटी। यह एक नई जनरेटिव एआई कंपनी है जो दावा कर रही है कि वो इंटरनेट सर्च की दुनिया को बदल कर रख देगी। इस कंपनी ने हाल ही में करीब $50 करोड़, 4,400 करोड़ रुपए की फंडिंग जुटा ली है। इतनी बड़ी फंडिंग से इस कंपनी का वैल्यूएशन सीधा $14 अरब तक पहुंच गया। और कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में यह कंपनी गूगल जैसी बादशाहत को चुनौती देगी। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है, यह कंपनी पूरी तरह से इंडियन रूट्स वाली है। इसका सपना है भारत को डिजिटल तौर पर इतना मजबूत बनाना कि किसी अमेरिकी कंपनी के आगे झुकना न पड़े। गूगल बनाम परप्लेक्सिटी, नई जंग। अब सवाल यह उठता है, क्या कोई नई कंपनी इतनी आसानी से गूगल को टक्कर दे सकती है? दोस्तों, गूगल पिछले 30 सालों से इंटरनेट का बादशाह है। उसकी टेक्नोलॉजी, उसका डेटा, उसके यूजर्स, सब कुछ किसी और कंपनी के पास नहीं। लेकिन इतिहास गवाह है, हर बादशाह की गद्दी एक दिन हिलती है। जैसे नोकिया कभी मोबाइल का राजा था, लेकिन आज उसका नाम तक नहीं लिया जाता। वैसे ही ऑर्कुट था, याहू था, लेकिन समय ने उन्हें पीछे छोड़ दिया। तो कौन कह सकता है कि गूगल हमेशा हमेशा के लिए टॉप पर रहेगा? परप्लेक्सिटी इसी मौके को पकड़ना चाहता है। उसका नया ब्राउज़र और नया सर्च इंजन कॉमेट आने वाला है, जिसका दावा है कि यह गूगल से भी तेज, स्मार्ट और ज्यादा पर्सनलाइज्ड होगा। बड़े बड़े निवेशक साथ अब जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, इस कंपनी में किसने पैसा लगाया है? एनवीडिया, दुनिया की सबसे बड़ी एआई चिप बनाने वाली कंपनी। सॉफ्टबैंक विजन फंड, जापान का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट फंड। अमेज़न और खुद जेफ बेजोस, ओपन एआई, वही जिसने चैट जीपीटी बनाया है। गूगल एआई के टॉप अधिकारी जेफ डीन, मेटा के एआई हेड यान लेकन, यानी टेक्नोलॉजी की दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी इस कंपनी में निवेश कर रहे हैं। तो अब सोचिए, जब इतने दिग्गज किसी इंडियन स्टार्टअप पर भरोसा कर रहे हैं, तो इसमें कुछ तो खास बात है। एक नई कहानी, भारत की चाल। भारत की सरकार ने भी साफ कर दिया है कि अब टेक्नोलॉजी के मामले में वो पीछे नहीं रहेगा। जैसे पहले एप्पल आईफोन्स का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चीन से हटाकर बेंगलुरु में लगाया गया था, वैसे ही अब भारत चाहता है कि बड़ी बड़ी टेक कंपनियां अपना मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च इंडिया में करें। अगर गूगल जैसी कंपनियों को भारत में पैर फैलाना ही है, तो उन्हें भारतीय शर्तों पर काम करना होगा। और अगर नहीं, तो भारत अपना खुद का कमेट सर्च इंजन लॉन्च करेगा। भविष्य का भारत सोचिए दोस्तों,
अगर आने वाले 10 सालों में भारत का अपना सर्च इंजन गूगल की जगह ले ले, तो इसका मतलब होगा भारत का डेटा भारत में रहेगा। भारतीय कंपनियां गूगल जैसी कंपनियों पर निर्भर नहीं रहेंगी। करोड़ों नौकरियां भारत में पैदा होंगी और सबसे बड़ा, भारत टेक्नोलॉजी के खेल में अमेरिका को चुनौती देगा। यह सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट नहीं होगा, बल्कि भारत की डिजिटल आजादी की क्रांति होगी। अंतिम जंग दोस्तों अब दुनिया देख रही है। क्या परप्लेक्सिटी और उसका ब्राउजर कॉमेट सच में गूगल को चुनौती दे पाएगा? क्या भारत की यह चाल कामयाब होगी? अगर हां, तो यह सिर्फ एक कंपनी की जीत नहीं होगी, बल्कि पूरे भारत की जीत होगी। भारत यह साबित कर देगा कि हम सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी ही नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी पावर भी बन सकते हैं। क्लोजिंग तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या सच में आने वाले समय में गूगल की बादशाहत खत्म हो जाएगी? क्या भारत का नया सर्च इंजन कमेट गूगल क्रोम और गूगल सर्च को रिप्लेस कर पाएगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।